हेलो दोस्तों, सीधी बात में आपका स्वागत है। देखिए, आज का दिन मूविंग डे, थर्ड टेस्ट मैच, तीसरा दिन कमाल का दिन रहा है ना। लड़ी है दोनों टीमें, लेकिन तीसरे दिन के बाद भी दोनों टीमें बराबरी पे खड़ी हुई है। स्कोर लेवल फर्स्ट इनिंग का। अब इंग्लैंड ने क्या किया, आज कहर बरसाया ना अपनी गेंदबाजी से। जोफ्रा आर्चर की स्पीड देखी हमने, 150 की बाउंसर्स देखे हमने, लेग साइड की फील्ड देखी। वो सारे हथकंडे इंग्लैंड ने अपनाए जहां पे भारत को बैकफुट पे धकेला जाए, लेकिन पूरी तरह से धकेल नहीं पाए। भारत अभी भी गेम में बना है। किसकी बदौलत? केएल राहुल की सेंचुरी की बदौलत, ऋषभ पंत की जबरदस्त समझदारी भरी पारी की बदौलत। वो जो बेस बनाया, वो बड़ा जबरदस्त था और जरूरी था। देखिए, मैच अगर आपने देखा तो प्री शो में मैंने एक बात की थी। मैं देखना चाहूंगा कि भारत के अपने ईगो को साइड पे रख के बल्लेबाजी कर सकता है क्या। भारत से मतलब ये भी था ना, ऋषभ पंत हमेशा कहते हैं ना, लेंथ मिली मैं बड़ा शॉट खेलूंगा। मैं वो देखना चाहता था, क्या दिखाया। 25 गेंदों का, शुरुआत में ही ना 25 गेंदों का एक ऐसा वक्त था जहां पे एक भी रन नहीं आया। टेस्ट क्रिकेट में या कोई भी क्रिकेट में ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हो और 25 गेंदों में एक भी रन नहीं आया, इसका मतलब आपने अपने ईगो को थोड़ा साइड पे रखा और कहा कि ठीक है, जरूर वहां पे एक दो शॉट ऐसे ट्राई किए थे रन बनाने के लिए, लेकिन रन नहीं आ रहे थे तो भी क्रीज पे जमे रहे ऋषभ पंत। देखिए, हाथ में चोट लगने के बाद ना बॉडी ऑन द लाइन की हमेशा बात होती है, वो दिखाया इन्होंने कि भाई कोई बात नहीं, दर्द है मुझे, कंफर्टेबल नहीं हूँ, शॉट लगा रहे हाथ में झंझनाहट हो रही है, लेकिन जो एप्लीकेशन दिखाया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने ये बात कही थी। देखिए, आपका खेलने का एक अंदाज ना होता है, लेकिन आपको परसेंटेज क्रिकेट खेलने की भी जरूरत होती है, वो आपको करना चाहिए। आज परसेंटेज क्रिकेट ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में देखने को मिला था। मैं मेरे साथ कई खिलाड़ी खेल चुके हैं जो ये कहते थे यार हम तो ऐसे ही खेलते हैं, हमारा खेलने का तरीका यही है। दैट इज एब्सोल्युटली सेल्फिश। आपको टीम के लिहाज से, टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, जो आज ऋषभ पंत ने करके दिखाया है। जहां पे आपको ना अगर फील्ड लगा दी है, उसके मुताबिक आपको खेलना है, लो रिस्क क्रिकेट खेलना है जब जरूरत है। क्योंकि अगर सुबह विकेट गिर जाती जल्दी, ऋषभ पंत आउट हो जाते, प्रेशर आता और केएल राहुल पे सामने से और विकेट जाती। लेकिन वो साझेदारी ने कमाल काम किया और के ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। यू गॉट टू गिव इट। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द वे टू गेट आउट। जिस तरह से वो रन आउट हुए, वहां पे बेन स्टोक्स की बात करेंगे, बेन स्टोक्स के बारे में मैं बात करने जरूर आऊंगा, लेकिन ऋषभ पंत के बाद अगर किसी के बारे में आपको बात करनी है, वो है केएल राहुल। मुझे लगता है कि केएल राहुल को बियॉन्ड नंबर जाके बात करनी चाहिए, बियॉन्ड नंबर जाके उनकी बैटिंग देखनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके आंकड़े देखने जाएंगे ना, 32-36 का औसत, हम कहेंगे यार इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो खिलाड़ी कभी सेटल ही नहीं हुआ। अलग अलग नंबर पे बैटिंग की है उसने, और हर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में जरूर ये आंकड़े इससे बेहतर आप चाहते, लेकिन कहाँ कहाँ बैटिंग की है। देखिए, 10 में से 9 तो सेंचुरी जो बनाई है वो ओवरसीज में बना दी है। दूसरा लॉर्ड्स पे शतक जड़ दिया है। और इस सीरीज में क्या कमाल काम किया है केएल राहुल ने। शतक तो ये शानदार है ही है, कोई दो राय नहीं है उसमें। 5 में से 4 इनिंग ऐसी खेले जहां पे 25 से ज्यादा ओवर खेल चुके हैं। ओपनर का काम तो कर दिया ना भाई। ओपनर का काम क्या होता है ओवरसीज पिचेस में? ओपनर का काम यह रहता है कि नई गेंद को पुरानी करना। रन भी बनाना है, बेशक बनाना है रन, लेकिन अगर आप जल्दी आउट हो जाएंगे, गेंद नहीं खेलनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को, तो दिक्कत होगी। वो होने नहीं दिया। और क्योंकि ये पिचेस तो वैसे ही है ना कि नई गेंद पे विकेट मिल रही है, नई गेंद से मदद मिल रही है, बाद में आसान हो जा रहा है। अब वहीं पे अगर आपका ओपनर कर देगा ये काम, तो बड़ा क्रूशियल काम कर रहे हैं ना। तो बेहद इंपॉर्टेंट है केएल राहुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया था आज, अगर आपने देखा होगा सोनी चैनल पे, जब मैं बात कर रहा था कि उनका पिछला जो घुटना है वो कंपैरेटिवली सीधा हो गया है। अब उससे इंटरसेप्ट पॉइंट भी अगर आप देखेंगे ना, जहाँ पे लीड्स में और बर्मिंघम में थोड़े पीछे की तरफ थे। मतलब एक यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट है, एक इधर है। अब लॉर्ड्स में यहाँ पे सामने की तरफ, मतलब पैर आगे और निकल रहा है, सर उनका और ज्यादा आगे आ रहा है, और पैर का भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि पिछला घुटना और सीधा हो गया है, तो बॉल के ऊपर और ज्यादा चढ़ रहे हैं। अब जब ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है? एक तो कॉन्फिडेंस भी आता है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। कॉन्फिडेंस की बात होती है कि पैर आपका बहुत बढ़िया निकल रहा है। दूसरा, लेंथ भी आगे की तरफ डाल रहे हैं जो गेंदबाज है इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ये जान लिया है कि बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं ज्यादातर, तो फिर आगे उन्हें गेंदबाजी करना ज्यादा बेहतर है, जिसमें आउट भी हुए ड्राइव करते हुए ऑफ स्टंप के बार, क्योंकि पिछला घुटना ज्यादा बेंड रहता था। तो ये भी फैक्टर के घुटना सीधा किया तो और ज्यादा रीच बढ़ गया उनका। लेकिन पिच की पेस भी डिक्टेट करती है, पिच स्लो है, तो इस वजह से भी वो पैर ज्यादा आगे और ज्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे की तरफ, क्रीज में वहीं खड़े, क्रीज में आगे की तरफ नहीं खड़े, एग्जैक्टली वहीं खड़े जहां पे लीड्स और बर्मिंघम में खड़े थे। लेकिन कॉन्फिडेंस की बात भी रहती है ना। जब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना,
तो भी आपका स्ट्राइड बेहतर होने लगता है, सर आपका और आगे की तरफ जाने लगता है, वो केएल राहुल के साथ देखने को मिला। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन जो टैक्टिकली भी जो बैटिंग करते हैं ना अलग-अलग बल्लेबाजों के साथ, जैसे ऋषभ पंत एग्रेशन दिखाते तो भी अपना काम तो करते ही रहते, ये चेंज नहीं होते। ये बहुत बड़ा एसेट है भारतीय क्रिकेट के लिए, और एक सीनियर खिलाड़ी है ना ये, पहले लीडरशिप का लीडरशिप का हिस्सा भी था ये खिलाड़ी। अब यहाँ पे यंग कैप्टन के अंदर खेलना है, तो अपना ईगो भी साइड पे रख रहा है। उसे पता है कि भाई जहाँ पे मैं अभी खेल रहा हूँ, मुझे रन बनाने पड़ेंगे और क्रूशियल रन बनाने पड़ेंगे, बतौर सीनियर खिलाड़ी वो काम भी कर रहा है। इस लिहाज से ना ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कमेंट्री में एक बात कही थी कि ये रील के ज़माने में 3 घंटे की मूवी वाला प्लेयर है ये। ये बिल्कुल उसी तरह है। आराम से, सुकून से चलता ही रहता है। सर पे बर्फ रख के ये बल्लेबाज़ी करता है, संकट मोचन है। और जोफ्रा आर्चर के स्पेल को भी उन्होंने नदारद किया, जिस तरह से बाकी गेंदबाज़ों को भी खेला, आई थिंक बड़ा क्रूशियल था। अगर वो शतक की ये पारी नहीं आती केएल राहुल की, भारत बहुत मुश्किल में आती। तो ऋषभ पंत, केएल राहुल काबिल-ए-तारीफ़। उसके बाद रवींद्र जडेजा। रवींद्र जडेजा ने 6 नंबर पे जो बैटिंग की है इस सीरीज़ में, तीसरा शतक भी देखने को मिला है। जिस तरह से वो अभी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए नज़र आए। ज़रूर रनिंग बिटवीन द विकेट में उनका वो कंट्रोल आज नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन बड़े ज़बरदस्त आंकड़े ना उनकी रन आउट में। 9 बार रन आउट इंसिडेंट में वो शामिल है, 8 बार सामने वाले आउट हुए, 1 बार खुद ही आउट हुए सिर्फ़। तो रनिंग बिटवीन द विकेट एक थोड़ा-सा मसला रहा है, लेकिन बैटिंग मसला नहीं रहा है। 6 नंबर पे इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए। काबिल तारीफ़, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और बहुत श्योर नज़र आ रहा है अपनी बैटिंग में। ज़रूर शॉर्ट बॉल पे जब उनको टारगेट किया गया, वो एक स्पेल था जोफ्रा आर्चर का। सी एज़ अ क्रिकेटर मैं बता सकता हूँ, वो जो स्पेल को निकाला है, मुश्किल में नज़र आ रहे थे। बाउंसर, पैड पे मारना, बॉडी पे टारगेट करना जोफ्रा आर्चर, जब जोफ्रा आर्चर आग उगल रहे हैं, वहाँ पे इनकी गेंदबाज़ी को निकाल के फिर वो साझेदारी बढ़ाना नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, वो भी एक क्रूशियल फेज़ था। नीतीश कुमार रेड्डी 30 रन बनाए। ज़रूर इससे ज़्यादा की आप उम्मीद करते, लेकिन क्लासिक डिलीवरी थी बेन स्टोक्स की। डिफेंस करते हुए उतना बाउंस ये पिच पे ज़बरदस्त। वॉशिंगटन सुंदर एक और बार मुझे लगा कि अपना रोल तो निभा गए। देखिए लगभग 70 गेंदें आप खेल जाते हो नंबर 8 के बल्लेबाज होके। हमने देखा था पहले मैच में वो 70 रन पे 2 बार कोलैप्स हो गया था, 70 गेंदों पे। 2 बार हुआ ना? एक बार 41 रन पे 7 विकेट गिर गई, दूसरी वही 60-70 गेंदों में 5 विकेट गिर गई, तो वो होने नहीं दिया। खुद ही खेल रहे इतनी सारी गेंदें। लेकिन एक चीज़, मैंने कहा था कि आखिरी के जो 100 रन बनाए लास्ट की 3 विकेट ने इंग्लैंड के, भारत के 3 लास्ट की 3 विकेट ने कितने रन बनाए? 11 रन। ये डिफरेंस है। यहाँ पे मौका है ना गेम को बदलने का, गेम को बढ़ाने का। इमेजिन करिए अगर लास्ट की 3 विकेट रन बनाती है, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता। खैर, अभी जहाँ पे मैच खड़ा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबले में मैच खड़ा है, लेकिन बेन स्टोक्स की बात नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। 4 डायमेंशन प्लेयर है। एटीट्यूड कमाल का है। बैटिंग में जब थे रूट के साथ जब साझेदारी चल रही थी, ग्रॉइन या रिफ्लेक्सेस में उन्हें दिक्कत आ रही थी, आपको याद होगा। सब ज़हन में ये भी चल रहा होगा ना सबके कि यार ये जब आएगा ना गेंदबाज़ी करने, क्या गेंदबाज़ी करेगा? सिर्फ़ गेंदबाज़ी ही नहीं की, हाई लेवल की गेंदबाज़ी की है। जोफ्रा आर्चर के बाद सबसे ज़्यादा किसी ने इम्प्रेस किया है ना, वो बेन स्टोक्स ने किया है। आप नीतीश कुमार रेड्डी की वो विकेट देख लीजिए, करुण को भी आउट किया था, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को डिफेंस करके वो बाउंस, वो पेस, वो एफर्ट, लंबा स्पेल, और 4 डायमेंशन प्लेयर है ना, कितनी हेड पहनता है ये। कप्तानी करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, फील्डिंग कमाल की करता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ज़रूर रन नहीं आए, ज़रूर जितनी आप उम्मीद करते हैं वो एक सवालिया निशान है, लेकिन वैल्यू एज़ अ प्लेयर आउटस्टैंडिंग। वो रन आउट कैसे किया? ऑली पॉप के पास 2 बार मौका था ना रन आउट करने का, डायरेक्ट हिट मारने का, नहीं मार पाए थे। लेकिन ये तो गेंदबाजी भी करता है। उसके बाद जाता है, ऋषभ पंत लंच से पहले डिफेंस करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वहाँ पे घूम के डायरेक्ट हिट लगाता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम हिम। अपनी फिटनेस का वो प्रमाण देता है, ये बड़ी बात है यार। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको पता है कितने वैल्यूएबल्स होते हैं, कितने वैल्यूएबल होते हैं और कितना मुश्किल है बॉडी पे। और वो जो लंबा स्पेल भी डालता है ना, 6-7 ओवर का स्पेल डालने में पीछे हटता नहीं है। जानता है कि एज ए लीडर मुझे लीड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपनी टीम को, और जो माहौल उसने बना के रखा है एज ए कैप्टन, काबिल तारीफ। तो उसकी बात तो ज़रूर बनती है। जोफ्रा आर्चर भी 2 ही विकेट मिली, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने बेहतर गेंदबाजी की। वन ऑफ द बेस्ट स्पेल आपको देखने को मिलेगा जो नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा जब बैटिंग कर रहे थे तब डाला था, वो मिड गेंद के साथ। लेकिन एक चीज़ बहुत पॉजिटिव थी भारत के लिए, सुबह जब बैटिंग करने आए थे ना, तो
नई गेंद नहीं थी बैटिंग करते हुए, लगभग 40-45 ओवर पुरानी जब गेंद आप सुबह में बैटिंग करते हो ना, फ़र्क है। नई गेंद के साथ सुबह बैटिंग करना और थोड़ी पुरानी गेंद के साथ सुबह बैटिंग करना, फ़र्क है। उस फ़र्क का पूरा फ़ायदा उठाया केएल राहुल और ऋषभ पंत ने। अब जहाँ से मैं गेम देख रहा हूँ, क्या लग रहा है मुझे? मुझे लग रहा है अगर इंग्लैंड का एग्रेसिव अप्रोच रहा ना, तो वो गेम बना सकते हैं। क्योंकि आखिर में भारत को बैटिंग करनी पड़ेगी और जोफ्रा आर्चर बहुत क्रूशियल होंगे आखिरी दिन। वो पूरा रिकवरी करेंगे कल और उसके बाद परसों वो बहुत जान लगा सकते हैं। तो भारत को मेक श्योर करना है कि आखिरी दिन ना 300 से ज़्यादा रन चेस करने को ना आए। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है ये बताइएगा ज़रूर। एक कमाल का टेस्ट मैच देखने को मिलेगा हमें। चौथा दिन तो बड़ा एक्साइटिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत लड़ रहा है इंग्लैंड में आके, उनकी सरजमी पे ट्रांजिशन पीरियड वाली टीम पे ये देख के ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है उनका खेल देखते हुए।